तो सोचिए, इंडिया जैसी कंट्री जहां साल के ज्यादातर दिन धूप निकलती है, वहां विटामिन डी की कमी इतनी कॉमन कैसे हो सकती है? ये अजीब लगता है ना? लेकिन सच्चाई यही है। आपको शायद जानकर शॉक लगे, पर इंडिया में करीब 70 to 80% लोगों में किसी न किसी लेवल पर विटामिन डी की कमी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों या बड़ी उम्र के लोगों तक लिमिटेड नहीं है। बच्चे, यंग एडल्ट्स और खास करके शहरों में रहने वाले लोग जो ऑफिस में दिन गुजारते हैं, वो सब इसकी चपेट में है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल। हम धूप से बचने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर टाइम या तो घर के अंदर रहते हैं या ऑफिस में, और जो खाना हम खाते हैं उसमें नेचुरली विटामिन डी बहुत कम होता है। तो सवाल ये है कि विटामिन डी इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, सिंपल भाषा में समझें तो ये हमारी हड्डियों का बॉडीगार्ड है। बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम आप कितना भी ले लें, अगर विटामिन डी नहीं है तो वो बॉडी में अच्छे से लगेगा ही नहीं। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम, मसल्स के फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस को भी सपोर्ट करता है। कभी सोचा है वो बिना वजह की थकान, बार बार वीकनेस फील होना या जिस्म में हल्का हल्का दर्द? हो सकता है ये सब सिर्फ विटामिन डी की कमी का एक इशारा हो। चलिए अब उन रीजंस की बात करते हैं जो इस डिफिशियंसी को बढ़ाते हैं। इन्हें रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। नंबर 1 और सबसे ऑब्वियस, धूप की कमी। विटामिन डी का सबसे बड़ा और नेचुरल सोर्स है सूरज की रोशनी। जब हम अपना ज़्यादातर दिन इंडोर्स बिताते हैं तो बॉडी को अच्छे से धूप मिलती ही नहीं कि वो विटामिन डी बना सके। नंबर 2, हमारा स्किन टोन। जिन लोगों की स्किन थोड़ी डार्कर होती है, उनकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है। ये मेलानिन अच्छे से एक नेचुरल सनब्लॉक की तरह काम करता है, तो सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी बनाने के लिए उन्हें थोड़ी ज़्यादा देर धूप में रहना पड़ता है। नंबर 3, खाने पीने की आदतें। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और अंडा, मछली या दूध से बनी चीज़ें कम खाते हैं, उनमें इसकी कमी ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 4, मोटापा यानी ओबेसिटी। बॉडी में जब फैट ज़्यादा होता है तो वो विटामिन डी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, उसे ब्लड में आने से रोकता है। इस वजह से बॉडी उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाती। और नंबर 5, एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्किन की विटामिन डी बनाने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। पर एक अच्छी खबर है, इनमें से काफ़ी सारे कारण ऐसे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। रोज़ सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बिताना एक गेम चेंजर हो सकता है। एक बैलेंस डाइट जिसमें दूध, दही, अंडा, मछली या फिर विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड शामिल हों, वो भी हेल्प करती है। और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लेना तो है ही। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पर। शुरू में इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं देते, जैसे हमेशा थका थका सा फील करना, मसल्स में हल्का सा दर्द या स्टिफनेस महसूस होना, मूड का अचानक बदलना या थोड़ा लो या डिप्रेस सा फील होना, या फिर बार बार सर्दी, जुकाम या कोई इन्फेक्शन हो जाना, जिसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन जब ये कमी बढ़ जाती है तब सिम्टम्स और सीरियस हो जाते हैं। हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, खास करके पीठ और कमर में। हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हल्की सी चोट से भी फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों में एक कंडीशन होती है जिसे रिकेट्स कहते हैं, जिसमें उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं या उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। और बड़े बुजुर्गों में ऑस्टियोमलेसिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले इसका पता एक सिंपल ब्लड टेस्ट से चलता है। अगर टेस्ट में कमी निकलती है तो डॉक्टर आपकी ज़रूरत के हिसाब से सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये विटामिन D3 की गोलियां या कैप्सूल्स हो सकते हैं। कुछ सीरियस केसेस में इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। साथ ही कैल्शियम इंटेक बढ़ाने को भी कहा जाता है ताकि हड्डियां मजबूत हो सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सप्लीमेंट्स कभी भी खुद से नहीं लेने हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी भी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं या ब्लड में कैल्शियम का लेवल डेंजरसली बढ़ सकता है। इसीलिए हमेशा डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें। अगर इस कमी को लंबे टाइम तक इग्नोर किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। हड्डियों की डेंसिटी यानी बोन डेंसिटी परमानेंट कम हो सकती है। मसल्स में हमेशा के लिए कमजोरी रह सकती है। और खास करके बुजुर्गों में गिरने और फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों की तो बोन्स की बनावट पर ही परमानेंट असर पड़ सकता है। तो आज हमने जाना कि विटामिन डी की कमी सिर्फ एक छोटी सी कमी नहीं है, ये हमारी बॉडी के हर हिस्से पर असर डालती है। बस 3 चीजें याद रखिए। पहला, सूरज से डरिए मत, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, हर दिन थोड़ी सी धूप, एक बैलेंस डाइट और रेगुलर चेकअप्स। और तीसरा,
अगर कोई सिम्टम दिखे तो उसे इग्नोर मत कीजिए। ये 3 आदतें आपकी हड्डियों को और आपकी ओवरऑल हेल्थ को लंबे टाइम तक मजबूत रख सकती हैं। अपना ध्यान रखिए और धूप की हर किरण को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, क्योंकि हेल्थ की शुरुआत अक्सर सूरज की रोशनी से ही होती है।